नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। पिछले 7 दिनों में मुंबई के पॉश एरिया यानी पवई के भीमनगर में, जय भीमनगर में भारी पुलिस बल के साथ लगभग 600 झोंपड़ों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे हजारों लोग जो है सड़क पर आ गए। ये वही लोग हैं जो 25 साल से वहां पे रह रहे थे। अब इन बेसहारों की जिंदगी में क्या होगा, क्या सनसनी खुलासे हो सकते हैं, क्या इनको जो है अच्छे घर मिल सकते हैं, क्या फिर से इनकी उजड़ी जिंदगी में बाहर आ सकती है। आवाज इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर इनकी आवाज बनी। अब एक अच्छी खबर आ रही है कि हो सकता है कि इनको फिर से वापस जो है घर मिल जाए। इसी बीच हमारे एडिटर इन चीफ हितेंद्र पवार ने शिवसेना के विधायक जो हैं दिलीप लांडगे के साथ बातचीत की। दिलीप लांडगे ने इस बातचीत में बहुत अहम खुलासे किए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ में है दिलीप लांडे साहब। दिलीप लांडे शिवसेना के एमएलए है, चांदीवली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवसेना के सिंधे गुट के एमएलए हैं। अभी पवई जो इलाका है वहाँ पे एक जय भीमनगर का एक झोपड़पट्टी थी। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जबरन कार्रवाई करके लोगों को हटाया गया है, बड़ी संख्या में हटाया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? सदर जगह है महाराष्ट्र शासन की है। महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका, इन दोनों के कायदे कानून से लेबर कैंप के लिए कोई विकासक को वो जगह दिए गई थी। उसको 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। जब बिल्डर का काम ख़त्म होने के बाद वो महाराष्ट्र शासन को उसकी जगह वापस देना चाहिए, वो बिल्डर ने दिया नहीं। इसके पहले जो कोई एमएलए थे, मंत्री थे, उसने महाराष्ट्र शासन की जगह वापस लेना चाहिए था, वो लिया नहीं। बिल्डर से तालमेल करके 20-25 साल वहाँ ही झोपड़पट्टी रह गई। जब यही कांग्रेसी लोगों ने महाराष्ट्र शासन के सामने, महाराष्ट्र शासन के विधानसभा के अध्यक्ष, उनके सामने लेटर दिया कि ये महाराष्ट्र शासन की जगह है और महाराष्ट्र शासन का करोड़ों अब्जों रुपए का लॉस हो रहा है और वो बिल्डर खा रहे। तब महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका, उन्होंने वो कायदा कानून से वो जगह अपने ताबे में, अपनी महाराष्ट्र शासन की जगह अपने ताबे की लेने की कोशिश किया। इसके बाद बिल्डर और वहाँ के झोपड़पट्टी वासी, इनका 1.5-2 साल से डिस्कस चालू है, ऐसे वो लोग कहा, मेरे को मालूम नहीं। इसी दरम्यान कोई कोर्ट में केस डाला, कोर्ट में डिसीजन हो गया कि वो जगह खाली करके गवर्नमेंट के ताबे में दे दो, और कोर्ट के आदेश से मुंबई महानगर पालिका ने उसके ऊपर कार्रवाई की। दिलीप जी, कार्रवाई की तो वो जो कांग्रेस वाले अभी बॉम्ब मार रहे हैं कि महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका, पुलिस, ये लोगों ने तालमेल करके बिल्डर को साथ में लेके गरीबों का झोपड़ा खाली कर दिया, यही कांग्रेस वाले बॉम्ब मार रहे हैं कि वो खाली करके दे दो। उनका लेटर है, मैं कोई पार्टी के विरोध में बोल रहा हूँ नहीं, उनके पार्टी के कार्याध्यक्ष ने दिएला लेटर है, राहुल नार्वेकर जी को दिएला लेटर है कि ये महाराष्ट्र शासन की जगह है, महाराष्ट्र शासन का करोड़ों अब्जों रुपए का लॉस हो रहा है। आज कह रहे हैं कि बिल्डर को करोड़ों रुपए अब्जों का फायदा हो रहा है। कब दिया लेटर साहब? ये लेटर 2022 में दिया है। तो आज वो एलिगेशन, लेटर का कॉपी देता हूँ। जब बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है लोकल जो एमएलए हैं यहाँ के चांदीवली के। उनका ये कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, दरअसल उन्हीं के लेटर के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन सभी आप तो ये बोल रहे हैं कि ये सारा मामला अदालत के थ्रू हुआ है। इसके विरोध में अदालत में गए थे, अदालत में डिसीजन हुआ कि एक गवर्नमेंट की जगह खाली करके दे दो। लेकिन अभी वहाँ के कांग्रेस लोग चिल्ला रहे हैं, गोर गरीब को दिशाभूल कर रहे हैं। अभी कोई कह रहा है कि वो समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इनके लेटर में तो लिखा है ये गुंडे लोग हैं। जब लेटर लिखा तब मालूम नहीं था कि ये समाज के लोग हैं, तब तो इनको गुंडे कहते थे। अभी तुम्हारी सत्ता गई, अभी तुम्हारा बिल्डर फ़ोन नहीं उठा रहे,
इसलिए तुमको लग रहा है कि ये गुंडे थे, अभी समाज के हो गए। जब उनका झोपड़ा तोड़ने के लिए बुलडोजर उसके ऊपर घुमाने के लिए आप खुद वहाँ के महाराष्ट्र लोक विधानसभा के एक सदस्य को सुपारी भी दिया था हाउस के अंदर वो क्वेश्चन लेने के लिए, तब तुमको नहीं दिखा कि ये समाज के लोग हैं, तब तो तुमको गुंडे दिखते थे। अभी तुम्हारा बिल्डर फ़ोन नहीं उठा रहे, अभी तुम्हारी सत्ता गई, तब तुमको लगता है ये समाज है, ये गरीब लोग हैं। जब उनके ऊपर आप अन्याय कर रहे थे, उनके घर के ऊपर झोपड़े के ऊपर बुलडोजर घुमा रहे थे, तब ये गरीब नहीं थे, ये समाज के लोग नहीं थे। आज दिख रहे ये लोगों को दिशा भूल कर रहे। ये कांग्रेस का पहले से ये काम करने का तरीका है कि गौर गरीब को उनके समाज, उनका प्रांत वो याद दिलाने का, और जब अपने साथ में नहीं रहेंगे तो ऐसा ही बोलने का शिवसेना गुंडा है, तुमको काटेगी, तुमको मारेगी, तुम वो समाज का है। अभी जब तुम तुम्हारे समाज के लोगों को उस वक्त गुंडा कहते थे, वक्त नहीं मालूम होगा क्या? अच्छा, कोर्ट में कौन सी पार्टी गई थी जो न्यायालय में कौन गया था मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन न्यायालय के अंदर, अदालत के अंदर डिसीजन हुआ, और डिसीजन के ऊपर महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका ने कार्रवाई की। दिलीप जी, उनका ये भी कहना है कि ये पूरे मामले में कहीं से कहीं तक कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोर्ट के आदेश की आप बात करते हैं, लेकिन कोर्ट का कोई ऐसा आदेश हुआ नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। हाँ, जो ह्यूमन्स राइट भी उधर भी जज होते हैं ना, उसको भी अधिकार दिया ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से उनको भी अधिकार दिया है, तो वहाँ पे अदालत में डिसीजन हुआ है। दिलीप जी, एक चीज़ बताइए, आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का दावा है कि वहाँ जो बसे हुए लोग हैं वो तमाम लोग उसी कम्युनिटी के हैं जिस कम्युनिटी के बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। कम है, जब कांग्रेस वाले उनको गुंडा बोलते थे तब समाज के नहीं थे, अभी सत्ता गई, मोदी साहब नहीं हटे, तब आप लोगों को बोल रहे हैं आप मेरे समाज के हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो झोपड़े जब हटाने के लिए कांग्रेस वाले कहते थे, तब महाराष्ट्र शासन का फायदा था। जब अभी महाराष्ट्र शासन के और बीएमसी ने कार्रवाई की, तब बिल्डर का फायदा है। क्यों? इनको बिल्डर फ़ोन नहीं उठा रहे, इनका फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए उनको समाज याद आया, तब समाज के लोगों को बोल रहे कि आप हमारे समाज के हैं। लेटर देते वक्त वो गुंडा थे। दिलीप जी, आपसे वो लेटर भी लेना चाहेंगे हम, और मैं एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है जिनकी आप बात कर रहे हैं कांग्रेसियों की, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। नसीम खान ने सीधा सीधा आरोप लगाया है आपके ऊपर, दिलीप लांडे के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने बिल्डर बीएमसी के साथ नक्सेस करके जो है वो जबरन खाली करवाया। ऐसा आज तक किसी ने कहा नहीं है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। हम नहीं कह रहे हैं, नसीम खान साहब खुद कह रहे हैं। उन्होंने आज तक कौन से पेपर के माध्यम से, कोई चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं कहा है, हमसे ही कहा है। उन्होंने यही कहा कि लोकल नेता लोगों ने और सरकार ने बिल्डर से तालमेल किया। मैं वही बात कह रहा हूँ, 20 साल बिल्डर से तालमेल करके वहाँ पे जगह जो थी गवर्नमेंट की वो लिया नहीं। उस वक्त मंत्री थे, जिम्मेदारी थी उनकी, तब नहीं लिया। अभी मैं आपको यह भी कहा कि वो जगह खाली करने के लिए जब सत्ते में नहीं रहे, लोगों ने उनको हकाल दिया, उसके बाद उन्होंने, कांग्रेसी लोगों ने वो झोपड़ा खाली करने के लिए महाराष्ट्र शासन के विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को लेटर दिया है। विधानसभा के अंदर वो क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है, वो आपके पास प्रूफ देता हूँ। वो इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कर रहे हैं। वो उठाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। दिलीप जी, इंसानियत के नाते हम लोगों की एक पॉलिसी रही है, अघोषित नियम रहा है, इंसानियत के नाते बारिश में किसी को नहीं हटाया जाएगा। हम तो ये चाहते कि कांग्रेस वाले वो उठाए हाउस के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी। जिस कांग्रेस वाले ने झोपड़ा तोड़ने को कहा, जिस कांग्रेस वाले ने कहा कि ये गुंडा लोग हैं, उनका थोबड़ा काला करने की जिम्मेदारी हाउस के अंदर मेरी है। उन्होंने उठाने दो,
उसको जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है। दिल तो भी मैं इस मैटर के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं लोगों को साथ में लिया, लोगों को विश्वास में लिया। वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों ने विकासक के साथ, बिल्डर के साथ क्या डिस्कस किया 1.5-2 साल में, उनसे बात किया। उन्होंने बात ये बताया कि हमारा शिफ्टिंग करवा के दे दो, हमको जगह दे दो। उनकी ये बात चालू थी। बिल्डर उनको 10 बाय 10 का दे रहा था, ये लोग 10 बाय 15 के मांग रहे थे। तो उस दिन मैं सभी को साथ में लेके बिल्डर के पास गया। बिल्डर को 150 स्क्वायर फीट कहा, वहाँ पे 120 स्क्वायर फीट देने की बात हुई। लोगों को पसंद है, जो जगह पसंद है, 2 या 3 स्पॉट दिखाया है। जो जगह पसंद है, जिनको पसंद है, उन लोगों ने लेना चाहिए। अगर उनको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो उनके साथ में खड़ा रह के उनको न्याय देने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं साथ में रहूँगा। लोकल लोगों के लिए फाइट करते रहेंगे, ऐसा दिलीप लांडा जी का कहना है। एक लास्ट सवाल मेरा दादा पूछूंगा आपसे। नसीम खान की बात करें, उन्होंने लोकल लीडर की बात की है, लोकल एमएलए की बात कही है, खुल के नाम आपका नहीं लिया है, लेकिन चूंकि आप लोकल एमएलए आप ही हैं साहब। मैं किधर ना बोल रहा हूँ, मैं है रहूँगा। लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में है और लोगों को साथ में लेके रहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं कि लोकल एमएलए और महाराष्ट्र शासन ने तोड़ा, आपके सामने उन लोगों ने झोपड़ा तोड़ने के लिए जो महाराष्ट्र शासन के सामने डिमांड किया है, मांगनी किया है, वो तो आपको बता रहा हूँ ना। कब तक रूम मिल जाएगा इन लोगों को जो विस्थापित लोग हैं? ये लोगों को, जिन लोगों को वहाँ पे जो जगह दिखा रहे बिल्डर, वो जिनको पसंद है उनको 7 दिन के अंदर जैसा यहाँ पे उनका घर था वैसा वहाँ पे घर बना के देने की जिम्मेदारी बिल्डर की है। 7 दिन के अंदर 140 लोगों को घर मिलेगा। उसके बाद 10 दिन के बाद और 150 लोगों को घर मिलेगा। लोगों को पसंद है तो लोगों ने लेना है। मैं किसी को ही कहा नहीं कि आप ले लो बोल के। दिलीप जी, आप सरकार में हैं, अब मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी खबर ये है कि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, ये सही है साहब? उधर कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, उधर कोई एसआरए नहीं है। वो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाने की जगह है। कितना एरिया होगा साहब? महाराष्ट्र शासन की जगह है। महाराष्ट्र शासन की जगह लेबर कैंप के लिए दिया था, वो बिल्डर की जिम्मेदारी है। बिल्डर की आज भी जिम्मेदारी है, जो उसके लेबर कैंप में रहते थे, जो उसके पास रजिस्ट्रेशन है, उनको उनका हक का घर देना, उनकी हक की जगह देना, वो बिल्डर की जिम्मेदारी है और वो बिल्डर से करवा के ले लूँगा। झोपड़ों को ध्वस्त करने के बाद इन गरीबों के आंसू पोंछने के लिए कांग्रेस के नेता जितेंद्र आव्हाड आए। कांग्रेस की नई नवेली सांसद वर्षा गायकवाड़ भी पहुंची। नसीम खान भी यहां लगातार आते रहे, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2 साल पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को बाकायदा पत्र लिखकर इन झोपड़ों को हटाने की मांग की थी। अब 2 साल बाद उनके ही सहयोगी दल कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर उजाड़ दिए गए झोपड़ों को फिर से बसाने की मांग की है। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है। मझधार में नैया डोले तो उसे माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। मेरे सहयोगी शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार, आवाज़ इंडिया, मुंबई।